कल थे और कल से बेहतर आज हो और आज से भी बेहतर कल हो गए और वो कल है 5 मई। कोशिश करना एक ही पेन से प्रैक्टिस करो, उसी पेन से बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबको पता है ग्रिप अच्छी बनती है और नीट में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जहाँ पे भी जाइए वहाँ पे और बेस्ट करने की कोशिश करिए। हमेशा प्रोग्रेसिव वे में काम करते रहो, धीमे धीमे जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। एग्जाम के दिन ज्यादा टेंशन लेके मत जाना। एग्जाम देने जा रहे हैं नीट का, सबको पता है ना 5 मई को है। कल है भाई 5 मई दिन रविवार, समय अरे 2 बजे नहीं पहुंचना उल्लू, कितने बजे पहुंचोगे? 1 घंटा पहले पहुंचना है। हो सकता है अभी 2, 3 और 4 मई को जब आप अपने घर पे होंगे, अकेले होंगे या दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप डर हो रहा है अंदर से, क्योंकि अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब आप यहाँ पर नहीं आओगे, अकेले रहोगे। अब अकेले में बड़े सारे थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं हम, ठीक है। सोच कई तरीके की होती है। मैंने हमेशा क्लास में बोला कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक। जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव पहलू को ध्यान में रखता है, लेकिन पता है आज सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात क्या है तुम्हारे लिए, कि तुम यहां तक पहुंच गए हो उस दिन से जब तुमने तैयारी शुरू करी थी, और अब बस फिनिश लाइन पर ही पहुंच गए हो। 5 मई को तुम्हें अपना फाइनल बेस्ट दे देना है, एंड दैट्स इट। यस और नो? तो इसके लिए एक बार खुद के लिए जबरदस्त तालियां बजाओ। ठीक, अब जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है 3 दिन में, वो क्या होना चाहिए? सोचो कि इस पूरी जर्नी में जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुमने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स वो नहीं है जो तुमने कागज पे देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स वो हैं जो शायद सिर्फ तुमने देखे हैं, किसी और ने नहीं देखे हैं। वो हो सकता है तुम्हारी फैमिली की कोई प्रॉब्लम रही हो, वो हो सकता है कि तुमने कभी अपने पापा या मम्मी से डिस्कशन किया हो कि इस महीने हम पैसे कम भेज पाएंगे या पैसे हम ज़्यादा भेज पाएंगे। हो सकता है वो ये डिस्कशन हो सकता है कि हाँ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मम्मी बीमार है या कोई रिलेटिव बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, या बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे ना जिनके घर में कुछ हादसा भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी तुम डटे रहे हो, तुमने यहाँ तक का सफर तय किया है। इसके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, और यही पॉजिटिव थिंकिंग है कि अगर हम इतना सब कुछ झेल के हम यहां तक आ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? हमेशा याद रखो, परसों से बेहतर तुम कल थे और कल से बेहतर आज हो और आज से भी बेहतर कल हो गए, और वो कल है 5 मई। समझ गए? हर कदम, एक एक कदम जो तुमने बढ़ाया है, एक एक चीज जो तुमने क्लास में पढ़ी है और सिंसियरली पढ़ी है, ये ऊपर वाले का वादा है तुमसे कि उस दिन वो चीजें तुम्हें जरूर याद आएंगी। बस तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना है, और दिमाग पता है कैसे शांत रहेगा? यही जो मैं बातें कह रहा हूं ना, उन्हीं को सोचोगे तुम। अपने स्ट्रगल्स के बारे में सोचो, जो तुमने कर लिया उसके बारे में सोचो, जो नहीं हो पाया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो कर लिया उसके बारे में सोचना है। ठीक है, जितना हमने किया है वही हमको मोटिवेट करता है कि हम और बेहतर कर पाए। ठीक है, तो आप भी यहाँ तक आए हो, बहुत खुशी है, और मेरे अंदर भी जितना तुम्हें एंजाइटी हो रही ना, उससे कई गुना ज्यादा एंजाइटी मुझे है तुम्हारे एग्जाम को लेके, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम नहीं है, हम सबका एग्जाम है। हम सबके पीछे बहुत सारे लोगों का रोल होता है। ठीक है, जो तुम्हारे घर पे बैठे लोग हैं वो भी हर दिन परिश्रम कर रहे थे, तुम यहाँ कर रहे थे, तुम्हारे साथ तुम्हारे टीचर कर रहे थे, और टीचर ही नहीं, यहाँ पर जिसने जिसने तुम्हें किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर कोई मदद करी है, कोई सपोर्ट किया, उसने हमेशा तुम्हारी बेहतरी और तुम्हारी सफलता के लिए काम किया। यस और नो? और अब इन सबकी जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर तुम किस्मत में मानते हो तो ये जानो कि सबकी किस्मत मिलकर तुमको आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, सबकी किस्मत का असर होगा, सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं है। हार्ड वर्क सबसे ऊपर और बाकी सबकी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो यही अपना एटीट्यूड रखना, यही पॉजिटिव अप्रोच रखना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना।
तो एक हम लोग सिंगल नंबर अभी टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ प्रोपेगेट करवा देंगे। अगर किसी बच्चे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ डिस्कशन करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप सिंगल पॉइंट वहां से कांटेक्ट कर लो, सो दैट आपकी जो माइंड में प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। बोलो भाई, ठीक है ना? उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हर साल बोलता हूँ, इस साल फिर से बोल रहा हूँ। अगले 3 दिन कोशिश करना एक ही पेन से प्रैक्टिस करो, सिर्फ सिंगल पेन, जिसको तुम ले जाने जा रहे हो ना नीट में, उसी पेन से बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबको पता है ग्रिप अच्छी बनती है और नीट में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ना सबको। तो एक ही पेन से प्रैक्टिस करो, सो दैट एक अच्छी फ्लुएंसी बन जाए, वहां पे टाइम थोड़ा सा तो कम हो जाए। दूसरी चीज, एक्सपेरिमेंट मत करना अब अगले 3-4 दिन या नीट तक। जो एक्सपेरिमेंट जिसको जो करने थे वो सब कर चुका है, तुमको पता है 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट, इन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा है, हर एक बच्चे को अपने अपने बारे में पता है। बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ क्या? तो जिस पे भी तुमको ट्रस्ट है कि लाइक कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर पहले हम बॉटनी करते थे अटेम्प्ट, देन जूलॉजी करते थे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, उसी को फॉलो करना। किसी भी के कहने से कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट मत करना। बोलो भाई, क्लियर है? तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता है गर्मी बढ़ चुकी है, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, अभी टेंशन होगी, नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाया जाएगा, पता चले वो नीट वाले दिन जा रहा है और दिमाग तो अजीब से ही हो रहा है। तो 3 दिन खाने के लिए स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फोकस करना है। कोशिश करो 3 दिन बाहर का ना खाओ, अनहाइजीनिक ना खाओ। काफी बच्चे हॉस्टल में, अच्छा कितने बच्चे जो हॉस्टल से ही यहाँ पे नीट देने जा रहे हैं, हॉस्टल से ही? तुम लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मुझे ही पता भी हॉस्टल के खाने से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, सुन लो, हॉस्टल के खाने से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन 3 दिन थोड़ा सा ध्यान रखो। पता चले आप में सब कुछ बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन, और लास्ट टाइम पे तबीयत कुछ खराब हो गई और सबका सब बर्बाद हो गया। तो 3 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, जैसे ही नीट हो शाम को जो खाना है जो करना है करो, कोई नहीं बोलने वाला, लेकिन नीट तक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पे फोकस करना है। अच्छा एक और चीज, रिवीजन काफी बच्चों को करना होगा अभी, है ना? बिल्कुल करो। चाहो तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम 6 घंटे सोते थे, आजकल चाहो तो 4-4 घंटे सो लो, जितना रिवीजन करना है कर लो, लेकिन 5th मई के पहले वाला दिन, मतलब कौन सा मई? 4 मई को अच्छी खासी नींद, कम से कम 8 से 10 घंटे सो के जाना है। जब आप नीट देने जा रहे हो तो आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है और ये मान करके चलना है जितना हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, उसी से चीजें आएंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। एग्जाम के टाइम में हमको भी इस तरह की चीजें होती थी कि थोड़ा उस समय एंजाइटी आ गई, टेंशन हो गई, लेकिन हाँ एक चीज होती थी कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम प्रॉपर नींद लेते थे और अगले दिन उठ करके यही सोचते थे जो हमने पढ़ा है उसी से पूरा पेपर आएगा। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एकदम सही बात है। एफर्ट हमने लगाए भी हुए हैं, टाइम अब है नहीं कि अब हम कुछ और एफर्ट पुट कर सके। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग क्या उनके शिखर पर चढ़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग क्या उनके शिखर पर चढ़े हैं। अगर लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, अगर लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। नीट का पेपर आपको मिले, अपने 5 मिनट वेस्ट करो, बर्बाद करो किसमें? पेपर को देखने में, ठीक है? पिछले 5 साल के पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड क्या है कि बायो और केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी आ रहा है ना? आप पेपर उठा के देख लो, आप पीआई को देख लो, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, खासतौर पे केमिस्ट्री में, बायो में कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? लगता क्या हम लोग को फिजिक्स टफ आएगा, है ना? टफ आ जाता है क्या? बायो और केमिस्ट्री। बात समझे बेटा? तो थोड़ा सा टाइम दो, जो आपको आसान लगे। जैसे मान लो फिजिक्स ही आसान है तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की समझ में आ रही होगी वो यही है कि हाँ हम चीज़ें भूल जा रहे हैं।
या हम में से कुछ लोगों के दिमाग में यही फोबिया ही चल रहा होगा कि यार भले याद है लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा चल जाता है कि यार भूल रहे कि नहीं भूल रहे। तो उस चीज से आप बाहर निकलो, क्योंकि वो केवल आपका प्रेशर है जो इवन हो सकता है टीचर्स का हो या पेरेंट्स का हो या आसपास की सोसाइटी का, जो भी आप प्रेशर फील कर रहे होंगे इसी वजह से आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। तो जो भी आप में पोटेंशियल है अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो मिल जाए सब बढ़िया है, जहां पे भी जाइए वहां पे और बेस्ट करने की कोशिश करिए। हमेशा प्रोग्रेसिव वे में काम करते रहो, धीमे धीमे जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। CNS को सप्रेस, CVS को आपको CVS को एलिवेट करता है। एग्जाम के दिन ज्यादा टेंशन लेके मत जाना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, बढ़िया प्रसन्न होके जाना। यस। हमने क्या किया और हमारा क्या होगा, क्या होगा वो अब आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि अब 3-4 दिन बचा हुआ है। आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत में आपको अपना परिश्रम कितना आपने किया है उसमें आपको पता है। रिजल्ट क्या आएगा ये भी आपको पता है। तो कहानी क्या होती है, कोई टीचर आपको बताते हैं पहले बायोलॉजी करो, पहले जूलॉजी करो, पहले बॉटनी करो, पहले फिजिक्स करो, पहले केमिस्ट्री करो। आप ऐसा मत करना, सुनिएगा। और अभी सर ने बोला, आज तो सर ने 180 क्वेश्चन करके आना, भैया सही करके आना। आप ऐसा नहीं कि पास भी हो गए, आप 14 घंटा सोए, पहुंच गए, सारे क्वेश्चन करके चला गए, माइनस में घुस गया। आप सारे पेपर को एक बार देख लीजिएगा, और मेरी पूरी गारंटी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो 180 क्वेश्चन जो है उसमें से 60 या 70 या 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आप फटाफट उसको टिक करते जाइए, एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, आप टिक करते लास्ट में पहुंचिए आप। उसके बाद अपनी OMR शीट उठाइए और उसमें पूरा गोला भर लीजिए, आप फिलअप कर लीजिए जितना आपने क्वेश्चन किया है। अब उसके बाद आप चाहे जो भी सॉल्व करवाओ। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम नहीं मिला, घर आके सोचोगे अरे यार ये तो आता था मुझे, छूट गया। 100% अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बार देखने पर आप सॉल्व कर देंगे। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे होंगे, बायोलॉजी में भी ऐसे होंगे जो आप एक बार देखने पर सॉल्व कर देंगे। आप सोचिए अगर आपने आधे घंटे में इतना क्वेश्चन सॉल्व करके आपने फिल कर लिया 80-90 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। एक छोटी सी बेटा जी एक पोयम है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। आज से 3 साल पहले मतलब मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, पूरा पेपर पहले होता है ना कि सॉल्व करके टिक कर लेते हैं, तो पेपर में रख लिया, बाद में गूगल भरे, तो उसने धोखे से एक पेज है ना जल्दी से ज़्यादा पलट दिया और सीक्वेंस से भर दिया। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए यार आपके पास। पेपर आप सॉल्व करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत बढ़िया बात है। जैसा आपका पैटर्न है आप उसको अच्छे से करो। मैं तो ये कहूँगा बंडल मत बनाना इकट्ठा कि ज़्यादा आपके हो जाए, उनको टिक करो। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि किसी और का या बायो का आंसर फिजिक्स में भर गया, फिजिक्स का बायो भर गया। ये पहले आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, 2-3 दिन है अभी आपके पास, आप अच्छे से जान लगा के मेहनत करो। जो सब लोग बोल रहे हैं लास्ट में जाके सो जाना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, सो जाना है, बिल्कुल लास्ट डे आप सो जाओ और बढ़िया पेपर दो, ठीक है। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। कोई वहाँ पे जाके फालतू मिस्टेक मत करना कि आपने ढंग से बवल नहीं भरे। बाकी सब इंक्लूड हो गया था, बहुत बढ़िया है, अच्छे से तैयारी करो, गुड लक। और बस पेपर फिल करते समय ध्यान रखना जो लास्ट में सुरेंद्र सर ने बोला है कि बबलिंग में इकट्ठे मत कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा आपका टाइम जैसा पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन एक बार फिल करना और उसको OMR फिल कर लेना पार्ट वाइज। इकट्ठे 180 क्वेश्चन करके OMR फिल मत करना। तो बस इस बात का ध्यान रखना और बढ़िया से पेपर दो और आपके आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।